हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2 मीटर कपड़े में से सूट की कटिंग करना बता रही हूँ। और ये कटिंग मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊँगी। ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। इस कपड़े को मैंने खोलने के बाद डबल फोल्ड किया हुआ है। ये बंद साइड है, ये खुली साइड है। तो मुझे इसकी लंबाई पूरी रखनी है। तो आप जितनी भी लंबाई रखें, यानी जितनी आपकी सूट की तैयार लंबाई है उससे आपको 1.5 से 2 इंच ज़्यादा लेना है। और अगर आपको तुरपाई करनी है तो आपको कम से कम 3 इंच ज़्यादा लेना है। इसके बाद हम इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करते हैं। हम अपने सूट की जो चौड़ाई लेते हैं वो हिप का 4th भाग प्लस 2 इंच लेते हैं। जैसे हमारे हिप 44 इंच है तो उसका 4th भाग हुआ 11 इंच, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो वो होगा 13 इंच। तो इसकी चौड़ाई हमें इस तरह से फोल्ड करके 13 इंच लेनी है। इसके बाद हम सबसे पहले अपने तीरे का निशान लगाएंगे। तो हमारा तीरा 7 इंच है तो एक निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। फिर यहीं से हम एक निशान अपने आर्म होल के लिए लगाएंगे। अपने आर्म होल हमें 7.5 इंच रखने हैं तो एक निशान हम 7.5 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी चेस्ट का 4th भाग लगाएंगे। हमारी चेस्ट 42 इंच है तो उसका 4th भाग हुआ 10.5 इंच। तो ये निशान हम 10.5 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से अपनी कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो अपनी कमर का निशान हम 6.5 इंच से 7.5 इंच तक कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। तो ये निशान मैं 7 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद हम यहीं से अपने हिप के लिए, यानी जहाँ पर हम अपने चाक छोड़ते हैं वहाँ पर निशान लगाएंगे। तो ये निशान भी आप 13 इंच से लेकर 14.5 इंच तक कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो ये निशान मैं 14 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर देंगे, यानी इस तरह से इनके ऊपर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम इसे सीधा कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी कमर का 4th भाग लगाएंगे। तो हमारी कमर 38 इंच है, उसका 4th भाग हुआ 9.5 इंच। तो एक निशान हम 9.5 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हमने जो हिप के लिए निशान लगाया है वहाँ पर हम अपने हिप का 4th भाग लगाएंगे। हिप 44 इंच है तो उसका 4th भाग हुआ 11 इंच। तो ये निशान हम 11 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम इन निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और अपने आर्म होल को गोलाई देंगे। इसके बाद हम यहाँ से 0.25 इंच से लेकर 1 इंच तक एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे। अगर हमारा ब्रेस्ट साइज ज़्यादा है तो ये निशान हम 1 इंच तक लगा सकते हैं, 0.25 इंच से 1 इंच तक। और अगर कम है तो ये निशान हम आधा इंच पर लगाते हैं और फिर इसको हम यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे इसी निशान में। इसके बाद हम यहाँ पर 1.5 से 2 इंच कटिंग के लिए रखेंगे। और जो हमारा ये चाक के लिए निशान है यहाँ पर हम केवल 1 इंच रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो ये निशान आप 2.5 इंच पर लगाएं। इसके बाद हम यहीं से अपने आर्म होल की तरफ थोड़ा सा आधा इंच डाउन करेंगे इसको, यानी आधा इंच की शेप देंगे इस तरह से। इसके बाद हम पहले यहाँ पर एक कट लगाएंगे जहाँ पर हमने अपने नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। और इसके बाद हम यहीं से इसकी कटिंग करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है, पहले आपको पीछे के हिस्से की कटिंग करनी है।
इसके बाद जो हमारा ये फिटिंग का निशान है हमारी चेस्ट का, हम यहाँ पर एक कट लगा देंगे और एक कट हम अपनी कमर के निशान के सामने लगाएंगे और एक कट हिप के निशान के सामने। इसके बाद हम दोनों हिस्से अलग कर लेते हैं और अपना पीछे का हिस्सा अलग निकाल लेते हैं। पीछे का हिस्सा मैंने अलग कर लिया है और इसके बाद हमारे जो आगे के आर्म होल की गहराई है हम उसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा पीछे का हिस्सा है और अब हम पीछे के गले की कटिंग करेंगे। तो चौड़ाई के लिए हमने निशान लगाया हुआ है और इसकी गहराई में 4.5 इंच रखूँगी, तो एक निशान हम 4.5 इंच पर लगाएंगे। फिर यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम इसको गोलाई देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा साइड में से बचा हुआ कपड़ा है। अब हम इसमें से अपना स्लीव्स का कपड़ा अलग कर लेते हैं। अगर हम इसमें से इस तरह से अपनी स्लीव्स निकालते हैं तो हमारे स्लीव्स की चौड़ाई कम पड़ेगी और इसमें हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो हम अपनी स्लीव्स इस तरह से निकाल लेते हैं, यानी ये हमारी स्लीव्स की चौड़ाई हो जाएगी और ये लंबाई हो जाएगी। मैंने ये स्लीव्स का कपड़ा अलग कर लिया है। ये हमारी 2 स्लीव्स हैं इस तरह से, और इसको मैंने बीच में से इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने किस तरह से निकाली है वो मैं आपको बता रही हूँ। स्लीव्स की जितनी हमारी तैयार लंबाई होती है उससे 1.5 से 2 इंच हमें ज़्यादा लेना होता है आगे मोड़ने के लिए और इधर आर्म होल की सिलाई के लिए। तो लंबाई लेने का तो ये तरीका है, और जो चौड़ाई लेने का तरीका होता है वो होता है जितने हमारे आर्म होल होते हैं उससे हम 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं। इस तरह से करके फोल्ड करके, जैसे हमारे आर्म होल 7.5 इंच है तो ये इस तरह से फोल्ड करके 9 इंच होना चाहिए, 1.5 इंच अगर हम इसको ज़्यादा रखते हैं। लेकिन अगर ब्रेस्ट साइज ज़्यादा है तो ये हमारा छोटा पड़ जाएगा। उसको लेने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारा सूट है और ये हमारे आर्म होल है। तो एक निशान हम यहाँ पर देखिए 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई हमें, अगर ब्रेस्ट साइज ज़्यादा है तो इसकी चौड़ाई हमें ज़्यादा लेनी पड़ती है, क्योंकि ये हमारा कपड़ा इस साइड को बढ़ता चला जाता है। हमारे आर्म होल बेशक 7.5 इंच है, लेकिन अगर ब्रेस्ट साइज ज़्यादा है तो इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और हमारी बाजू अगर हम 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं अपने आर्म होल से तो छोटी पड़ जाती है। तो आप इस तरह से एक बार रख के देख लीजिए। ये 3 इंच पर एक निशान लगाएं और यहाँ पर रखें और इसको इस तरह से ऐसे करिए, और इसके बाद इस तरह से आप चाहें तो इसी शेप में निशान लगा लें। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी चौड़ाई कितनी है। वैसे तो अगर हम हिसाब से देखते हैं तो इसकी चौड़ाई 9 इंच होनी चाहिए, लेकिन इसकी चौड़ाई करीब करीब 11 इंच है। इसके बाद हमें अपनी बाजू की तैयार लंबाई 4 इंच रखनी है। तो एक निशान हम 4.5 इंच पर लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच इधर से सिलाई में चला जाएगा और इसको हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। जितना हिस्सा हमें मोड़ना है उतना हम अंदर की साइड को फोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद हमारी बाजू की जितनी आगे से चौड़ाई है उसके हम आधे हिस्से पर निशान लगाएंगे। हमारी बाजू की आगे से गोलाई 13 इंच है तो उसका आधा हिस्सा हुआ 6.5 इंच। तो एक निशान हम 6.5 इंच पर लगाएंगे। उसके बाद हम 1.5 से 2 इंच कटिंग के लिए रखेंगे और इस निशान को हम यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हम छोटा सा एक कट लगा लेंगे। कट नहीं भी लगाएंगे तो भी हमें देखिए आइडिया रहेगा। ये हमारा इतना हिस्सा अंदर को मुड़ने में आएगा। इसके बाद हम यहाँ पर बीच में एक छोटा सा कट लगा लेते हैं। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स को खोल लेते हैं। दोनों सीधे हिस्से अंदर की साइड है और हम इस तरह से इन पर निशान लगा लेंगे
ये हिस्से हमारे आगे की तरफ आएंगे और हम आगे की तरफ करीब आधा इंच के इस तरह से शेप देंगे। ये हमारा बीच का निशान है। यहाँ से हमें यहीं तक रखना है, केवल बीच में से हम इसको गहराई देते हैं। इस तरह से हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।